नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास मिल रही है और कंसेप्ट के साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप संविधान का आज जो टॉपिक होगा संघ एवं राज्यों का वर्णन। संघ एवं राज्यों का वर्णन, ये आपके लिए क्लास होगी और यहाँ से क्वेश्चन जब आता है तो प्यारे बच्चों गलत होने के भी चांस बने रहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि संघ एवं राज्यों के वर्णन से जो क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, संघ एवं राज्यों का वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल आपसे पूछता है तो कौन सा आर्टिकल आप लगाओगे इसमें। संघ एवं राज्यों का वर्णन आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बीच में है। 1 से 4 और भाग पूछेगा तो भाग 1। ठीक है, संघ एवं राज्यों का वर्णन कौन से भाग में आता है प्यारे बच्चों, भाग 1 लगाना है और आर्टिकल पूछेगा तो 104 आपको लगा देना है। अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का क्या होगा, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 1 में से। इस आर्टिकल के अनुसार हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया, मतलब इंडिया सभी ब्रिटिश दस्तावेज में इंडिया लिखा होने के कारण होगा। ठीक है, राज्य 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 4 विजिट क्षेत्र लक्षद्वीप, पांडिचेरी और भारत में शामिल होंगे। ये प्रावधान चले। इस आर्टिकल में दूसरी बात हमारे देश की प्रकृति के बारे में भी कही गई है। ठीक है, भारत में यूनियन संघ प्रकृति का लिया है, क्योंकि बिकॉज जिसमें तहत मर्जर मतलब मैरिज विवाह की बात होती है, जिसमें कोई भी राज्य कभी भी संघ से अलग होने की आज़ादी नहीं रखता है। जैसे हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह में एक दूसरे से अलग होने का आसान नहीं होता। ठीक है, चलिए। जबकि अमेरिका में फेडरेशन, जो फेडरेशन मतलब संघ, हमारे यहाँ संघ के लिए बोला है यूनियन और अमेरिका में बोलते हैं संघ के लिए फेडरेशन। ठीक है, प्रकृति का प्रयोग किया गया है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, जिसमें राज्य संघ से अलग होने की आजादी रखते हैं। आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, नए राज्यों का प्रवेश का अधिकार केवल संसद को होगा। नए राज्यों का प्रवेश का अधिकार केवल संसद को होगा। और 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 2 का कै जोड़कर सिक्किम को भारत में मिलाकर शुरुआत में एसोसिएट स्टेट संरक्षित राज्य का क्या दिया गया, दर्जा दिया था। ठीक है, चलिए। परंतु 36वें संविधान 1975 में इसको सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य मतलब 22वां राज्य, पूर्ण राज्य भी पूछ लेता है और 22वां राज्य कह के भी पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों आपको 22वां राज्य लगा देना है। ठीक है, चलिए। आर्टिकल नंबर 3 की बात करें तो प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 3 में नए राज्यों का, आर्टिकल नंबर 3 में नए नए राज्यों का निर्माण, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार केवल संसद को होगा। केवल वर्तमान समय में संघ में मौजूद राज्यों के लिए ही राज्यों का क्या है, पुनर्सीमन है। ठीक है, चलिए। नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद पूरा बिल संबंधित राज्य को भेजा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि भारतीय संसद आपके राज्य में बदलाव करने जा रही है, अपनी राय से संसद को अवगत कराएं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, राज्य की दी राय को मानने के लिए भारतीय संसद बाध्य नहीं होती, केवल खानापूर्ति। ठीक है, राज्य की राय मिलने के बाद बिल संसद में आयोग जहां इसे अनुच्छेद 131 के तहत पारित कराया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 4 देखिए आप, क्योंकि हमारे संघ एवं राज्यों का जो वर्णन आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बीच में है, तो ये चौथा आर्टिकल आपके लिए है। तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद में लाया गया कोई भी बिल, मतलब आर्टिकल नंबर 2 और 3, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत संसद में लाया गया कोई भी बिल सामान्य प्रक्रिया सदन के से ही पारित किया जाएगा। सामान्य प्रक्रिया में क्या होगा, सदन में मौजूद सदस्यों के 50% प्लस एक मत के साथ। ठीक है, चलिए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 4 के तहत ही 5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद के उच्च सदन में लाया गया। ठीक है, चलिए। आज जम्मू कश्मीर क्या राज्य नहीं है, दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड है। केंद्र शासित प्रदेश बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब पॉइंट ये, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कुछ जनजातियों के उत्थान हेतु, कुछ राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए हेतु। ठीक है, भारत सरकार की अपनी अधिकतर सरकारी इमारतें, संसद, राष्ट्रपति भवन, जांच एजेंसी के कार्यालय, विदेशी दूतावासों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों जो भारत सरकार के अधीन कार्य करते होते हैं, तो भारत के किसी अच्छे शहर में स्थापित करने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए केंद्र प्रदेश बनाने की आवश्यकता पड़ी, ये रीजन से। ठीक है, चलिए।
अब यहाँ पर इसको भी पढ़ सकते, जहाँ भी ये सभी प्रतिष्ठान स्थापित किए जाते हैं केंद्र सरकार के साथ, उस पर राज्य के मुख्यमंत्री का समन्वय अच्छी तरह न स्थापित होने की स्थिति में किसी भी संस्थान पर उस राज्य के मुख्यमंत्री या उसके किसी मंत्री द्वारा तालाबंदी या अपने राज्य की जमीन का उपयोग न करने के संबंध में भी कोई कार्रवाई कर दी जाती है तो एक विकट समस्या केंद्र सरकार के समक्ष उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए समस्या यदि किसी विदेशी दूतावास के मामले में उत्पन्न हो जाती तो भारत के समक्ष किसी न किसी दिन एक युद्ध की भी स्थिति पैदा हो सकती थी। इस विकट समस्या के निराकरण के हेतु केंद्र प्रदेशों के निर्माण करना आवश्यक हो गया था। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि केंद्र प्रदेश क्यों बनाए गए, क्या रीजन था। रीजन यही था कि राज्यों की जमीन यूज होती तो फिर उसमें सीएम का इंटरफेयर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन की बात करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में क्या बना दिया प्यारे बच्चों, एक भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। एस के धर समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों को क्या कर दिया, पुनर्गठन का क्या क्या विरोध किया। क्या क्या प्यारे बच्चों, विरोध किया। एस के धर समिति की समीक्षा हेतु जेबीपी समिति, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीता विनय के सदस्यों द्वारा भी भाषाई आधार पर राज्यों पर रोक लगाने की क्या अनुशंसा की। तेलुगु भाषियों द्वारा पोट्टी श्री रामुल्लू कांग्रेसी कार्यकर्ता के नेतृत्व में आमरण अनशन किया गया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पोट्टी श्री रामुल्लू का क्या होगा, देहांत हो जाने के कारण आंदोलन भड़क गया और इस घटना के बाद दबाव में भारत सरकार को भाषाई आधार पर राज्यों का क्या करना पड़ा, पुनर्गठन करना पड़ा। मैंने अब आपको इस राज्य के भाषाई आधार पर पुनर्गठन का पूरा जो पीछे इतिहास है, क्या रीजंस रहा, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए राज्यों का पुनर्गठन, स्थापना 29 दिसंबर 1953 ईस्वी। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडक्कर थे। भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र प्रदेशों का क्या हुआ, गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, जैसे प्रीवियस में क्वेश्चन आए वो आपको सब 14 राज्य ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 6 केंद्र प्रदेश हैं, ये भी आप सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 14 राज्य जिनका पुनर्गठन हुआ ये हैं और ये इनके नंबर हैं और ये इनका सन है, कौन कौन सी सन में ये गठित हुए हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर ये हो गया आपके। ठीक है, जैसे अब आपका प्रीवियस क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है प्यार जो आपके लिए कि भारत एक है, क्या है जी बताइए। पूरा कंसेप्ट पूरा प्रीवियस मैंने आपको बता दिया है कि भारत एक है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या आएगा, भारत एक है। संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या एक राज्य इकाई है, तो आपका सही आंसर क्या है, भारत एक है, संघ राज्य। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आपका लगा दीजिए। चलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है क्या राज्यों का संघ या एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य या संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य या संघीय राज्य, बताइए आप। आर्टिकल नंबर 1 में क्या बोला गया है, राज्यों का संघ बोला गया है प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, राज्य मंडल, राज्यों के संघ में, महासंघ में या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ राज्यों के मंडल में आप लगा दीजिए। चलिए आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कौन सी सन में, 1953 1953 आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा अध्यक्ष को, बता दीजिए। लगाइए आंसर, संसद, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को या संबंधित राज्य के राज्यपाल को, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों संसद ही आएगा, पार्लियामेंट ही आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, पटेल और के एम मुंशी। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर देना, बिल्कुल डिक्टो पॉइंट है और एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, चलिए राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले इसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, संबंधित राज्य के विधानमंडल का, संबंधित राज्य के राज्यपाल का, राष्ट्रपति की या राज्यसभा, किसकी अनुमति पहले ली जाती है, तो
तो यहाँ पर आपका सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, राष्ट्रपति आपको लगा देना है। ठीक है, क्या लगाओगे पहले? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको राष्ट्रपति लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, नए राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को? बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आंसर लगा दीजिए आप। वही आपका आंसर संसद आएगा, बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य व्यवस्था या क्षेत्रीय परिषद? बताइए क्या आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। तो सही आंसर बिल्कुल आपने डिक्टो संसद लगा देना है, पार्लियामेंट ही आपको लगाना है। आपका अनुच्छेद 1 से संघ एवं राज्यों से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा। मैंने क्वेश्चन आपके लिए उसी तरीका से यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया है? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, उदयपुर, कपूरथला, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर या ट्रावणकोर? तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए लगाइए फटाफट आंसर। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आपको लगा देना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी राजाओं को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत डिक्टो क्वेश्चन है, सी ऑप्शन बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? मूल संविधान राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो आपका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 वर्गों में रखा गया है। चलिए, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में आज की बात करोगे तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रदेश है। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर वर्तमान की बात करें तो। ठीक है, चलिए। पहले 29 राज्य थे, जे एंड के राज्य खत्म हुआ। ठीक है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों का 4 श्रेणियों में ए, बे, से और दे में बांटा गया। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 51, 54, 56 या 62? क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए, बताइए। 1956 आपको लगा दें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1956 आपको लगा देना है। भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना? भाषा के आधार पर पूछा जाए तो आंध्रा, सी ऑप्शन आपको लगा देना है, आंध्र प्रदेश। 1953 1953। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इससे पहले वहां एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और प्रीवियस में मैंने आपको जो कंसेप्ट दिया है अभी पीछे वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें तो वहां पर वो पूरा थ्योरी लिखा हुआ है। क्या इतिहास रहा कि भाषा जो पुनर्गठन की का विरोध हो रहा था कि भाई यहाँ पुनर्गठन होना चाहिए, तो उसमें किसका देहांत हो गया था? तो यहाँ पर देखोगे आप राम लुल्लू स्पोती राम मुलू। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग प्रवर्गों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आएगा? फजल अली। क्वेश्चन नंबर 19 का देखोगे आप, ए ऑप्शन फजल अली आपको लगा देना है। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो आपका आंसर क्या आएगा? 1953 आपको लगा देना है। चलिए, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने? 14 और 6। देखो, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, डिक्टो पॉइंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रम से कितनी है? अगर यहाँ वर्तमान की बात करें तो 29/7 का डेटा आपको नहीं लगाना है, आपको 28 राज्य और 8 का लगा देना है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आपको लगाना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली या पुद्दुचेरी या नागालैंड? नागालैंड प्यारे बच्चे स्टेट है, राज्य है। ठीक है, बाकी तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? कौन सा सन आएगा? क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ 1962 आपको इसका आंसर लगा देना है। ठीक है, एक आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको दी गई। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र में बनाया गया है? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन 1961। देखो, पुर्तगाली भारत से गोवा दमन को छोड़कर 1961 में गए हैं, तो यहाँ आपका गोवा की बात आ रही तो 1961 ही आपको लगा देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज ये क्लास आपको संघ एवं राज्यों के वर्णन की क्लास थी,
जिसका वर्णन भाग 1 में आता है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में रखे गए हैं। और मतलब किसी भी राज्य की सीमा को घटाना, बढ़ाना या किसी भी संघ या राज्य के लिए कानून बनाना किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है। और अनुमति पहले किसकी लेनी होती है? राष्ट्रपति की। सारे क्वेश्चन मैंने आपको, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें, अच्छे से आप कंसेप्ट को समझें, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है फिर उसकी प्रैक्टिस करें। आपका संघ एवं राज्य से कभी किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत कभी होगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज की कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप, प्यारे बच्चों, आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।